वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग, तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का प्रोग्राम इस खैर दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले। तो जनाब जल्दी से आज का प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं और कुछ बातें कुछ चीज़ें जिसका ज़िक्र करना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें जो हाल ही में एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की तो मैंने कहा जिस हवाले से बात करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू क्या है। वो हमारा मौजू है नाजायज़ मुनाफाखोरी। हम शायद कुछ चीज़ों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और कभी कभी हमें लगता है ना कि हमने चीज़ यहाँ से ज़्यादा अगर ले भी ली है तो दूसरी तरफ हमें सुकून या राहत मिल जाएगी। एक चीज़ जायज़ है, एक हद तक करें वो ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ या नाजायज़ उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए जो है वो वबाल जान भी बन जाता है बाज़ औक़ात। और कुछ चीज़ों में फिर इख्तलाफ और फिर लड़ाई झगड़ा फसाद और दीगर किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। प्रोग्राम में आप लोग कॉल के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं 0315008824। कुछ ही देर में प्रोग्राम्स में आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज के बस प्रोग्राम में शुरू में 5 से 7 मिनट बस तमहीदी गुफ्तगू और उसके बाद प्रॉपर आप लोगों से कॉल पे बात भी होगी। और बताते चलें इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं सिंध पुलिस FM पर और facebook.com/sindhpolicefm और इसी तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/RJ हैदर शेख के ऊपर भी। और यहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा रात 11 बजे तक। तो जनाब मैसेज का ज़रिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें अपना नाम और पैगाम, हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग प्रोग्राम के आगाज़ में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों के मैसेज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और तमहीदी गुफ्तगू का वक्त जो है वो जारी है। और इसमें हम आज के मौजू के हवाले से सबसे पहले जो गुफ्तगू और गुजारिशात हैं उसके मुताबिक ज़रा गुफ्तगू करते चलें। और हाल ही में एक एक्सपीरियंस हुआ और बहुत दुख भी हुआ मुझे और कि कभी कभी यानी कुछ बातें वो हमारा माशरे का जो एक हकीकी रुख या तारीख़ी पहलू पे जो है वो रोशनी डाल जाती हैं। हाल ही में एक एक्सपीरियंस ये किया कि मकसद सिर्फ इशारतन बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना मैसेज डिलीवर कर सकूँ। और हम निशानदही करने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई एक तो मैसेज चला जाए और दूसरे वो लोग जो कि इस चीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या एक क्या कह लीजिए कि उस चीज़ से खेलते हैं, उसको कैश करते हैं, वो चीज़ ना हो। एक हद तक कोई भी चीज़ आप करेंगे ना, हर शख्स आपको बर्दाश्त करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप जहाँ उस चीज़ की ज़्यादती करेंगे वहीं आप जाएं, ख़ुद भी परेशान रहेंगे। दूसरे के लिए तो आपने प्रॉब्लम जो खड़ी करनी थी वो कर दी, लेकिन ख़ुद भी कितना आप परेशान हो सकते हैं वो सोचने समझने की बात है। रिसेंटली एक जगह पर जाने का इत्तफाक हुआ और जिस तरह से नॉर्मली लोग ख़रीदारी वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं, लेना शुरू किया, देखना चीज़ों को शुरू किया। और जब हमने चीज़ को ले लिया और हमने जब पैसों की इससे बात की, मतलब अभी हमारी बार्गेनिंग हो रही है कि पता हमने चीज़ लेनी है। अब सामने वाले को भी पता है कि जी इस शख्स को जो है इस चीज़ की डिमांड है, मतलब उसको ज़रूरत है, नीड है उसको, और ये हमारा ट्रू बायर और ये ज़रूर लेगा चीज़ें। तब होता क्या है कि इतने ही असना के अंदर जो है वो कीमत उसकी लगाते हैं कि जी मिसाल के तौर पर ये चीज़ 100 रुपये की है। तो सवालात होते हैं कि यार थोड़ी नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी कि जिसको कम करें, इसमें ये चीज़ ऐड नहीं, इसमें वो चीज़ ऐड नहीं, इसको इस तरह नहीं, ऐसे कर लें। तो करते करते जो है वो चीज़ की कीमत जो है वो कम नहीं की जाती, बल्कि उसके अफादियत कुछ ज़्यादा ही बताई जा रही होती हैं। लेकिन जब एक्चुअल उसकी जब हकीकत की तरफ हम आप रुख करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार ये वाक़ई ये तो 100 रुपये का काम नहीं है, ये 100 रुपये की चीज़ नहीं है जिसके हमसे इतने ज़्यादा पैसे जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। तो जब आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है, तब आप जब एक्चुअल वैल्यू को देखते हैं, जब आप और जगह से भी कोट लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार ये एक्चुअली चीज़ जो है वो 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ की मैक्सिमम होगी, लेकिन ये जो बीच में इतना बड़ा चंक यहाँ उठ के चला जाएगा, ये नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहम और जो चीज़ बुरी मुझे ज़ाती तौर पर लगती है कि हम बाज़ औक़ात शायद किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं।
कि हमें बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دنیا ایک مکافات عمل ہے. اگر میں آج کسی کے ساتھ اچھا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، تو کل کو یہ چیز مجھ تک بھی پلٹ کر آئے گی. میرے لیے بھی نہ جانے کہاں کہاں سے آسانیاں ہوں گی، میں نہیں سوچتا یا میں نہیں سمجھ پاؤں گا. اسی طرح سے بعض اوقات کبھی کبھی سوچ سمجھ سے بھی انسان چیزوں کو آبزرو کر لیتا ہے، کہیں جیت بھی جاتا ہے اپنی سوچ سمجھ سے، صلاحیت سے، لیکن کہیں کہیں وہ اس ہوشیار ذہن سے بھی جو ہے نا بعض اوقات مار کھا جاتا ہے. مقصد صرف کہنے کا اور بتانے کا یہ ہے کہ آپ کا جس سے بھی کوئی لین دین کا معاہدہ ہو، یا کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اس میں اپنا ایک سرٹن پروفٹ، جائز پروفٹ، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو لاس میں بیچیں، نہیں، آپ اپنی ویلیو کو ایک جگہ پہ ایک معیار اس کا رکھیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. آج ہم کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت کی حامل ہے، ہمیں اس کو خریدنا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ اس حد تک جو ہے وہ مہنگی کر کے پیش کی جائے کہ وہ اس کا خریدنا ہمارے لیے، ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو خریدنا ہی پڑ جائے، لیکن ہم اس چیز کو انکیش نہ کریں، بلکہ ہم سافٹلی ایک حد تک ہی چارج کریں چیز کو، کہ جس سے ہم چیز خرید سکیں، استعمال کر سکیں، دوسروں کو افادیت ہو سکیں. باقی سوچنا سمجھنا ہم سب کا ہی کام ہے. خیر جناب، شروع کرتے ہیں. بس کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ کال کا سلسلہ 0315000824، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اس وقت جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر، facebook.com/RJ حیدر شیخ اور facebook.com/SindPoliceFM پر. تو جناب پروگرام میں کال آ چکی ہے، دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب نصیر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ صاحبزادے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ کی اور سننے والے بھائیوں بہنوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے بڑا کرم کیا، الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب ناجائز منافع خوری کے حوالے سے آج ذرا آج بات کر رہے ہیں. جی بات کریں آپ. جی یہ دعائیں ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا یاب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. نہیں تو ہمارے اعمال تو اس طرح ہیں، اللہ معاف فرمائے، جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ جائز ناجائز کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے. بالکل، ہم صرف سامنے والے کی مجبوری کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی تو ہمیں اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ جائز ناجائز کا ہم پہچان کر سکیں. بالکل. حرام حلال کی ہم پہچان کر سکتے ہیں. بالکل. یہ تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اتنا علم ہر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ حرام حلال کی پہچان کر سکے، جائز ناجائز کی پہچان کر سکے. صحیح. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہماری زندگی بیکار ہے. بالکل جی بالکل. اور جہاں منافع کی بات بتائی آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکانداری کا کیا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے، منافع کس طریقے سے کمانا ہے. صحیح. اور اس طریقے سے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے یا جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو گراہک ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. ہم تو یہ دیکھیں کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے میری روزی مقرر کی ہے، میں اس کا جائز منافع رکھ کے اس سے بات کروں. بالکل بالکل. یہ نہ ہو کہ یہ میں بولوں گی یہ تو مالدار آدمی ہے، میں اس کو لوٹ لوں. نہیں. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جو کسی کو دھوکہ فمن غشا ولیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ دھوکے میں آ جاتی ہے کہ بڑا چڑھا کے بات کر لے کہ یہ جی بہت اچھی چیز ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، بجائے اس کے فائدہ بیان کرنے کے جو اس کی جائز قیمت ہے وہ آپ بتا دیں. بالکل ایسے ہی. اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میں اس کا مفہوم آپ کی بات میں شامل کرتا چلوں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جی
कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। हम न जाने को उसमें एक चीज बरकत देखते नहीं हैं कि रहती। कितनी कस्में खाते हैं जी, इसमें फलां चीज भी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, और जब हकीकतन जी। हम उसको लेके अपने घर आते हैं तो जब उसके ऊपर से पर्दा हटता है तो अंदाजा हो जाता है कि यार ये इसमें कितनी उसने हमारे से सच्चाई से बात की और कितना उसने हमसे झूठ बोला। बिल्कुल। और जिसने धोखा किया तो वो ये समझता है कि मैंने इस बंदे को बस लगा दी, जैसे भी बिल्कुल। मैंने लगा दी, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसके घर से, उसके दुकान से बरकत उठ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक और चीज़ भी बताऊं, अक्सर जो मैंने हदीस में सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को दुआ देते रिस्क की फरावानी के लिए तो यही कहते कि ऐ खुदा इस शख्स के रिस्क में बरकत अता कर। हम कहते हैं ना अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा कर, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इसके रिस्क में बरकत हो, थोड़ा भी होगा बरकत होगी, इसका वक्त अच्छा गुजरेगा। जी बिल्कुल। बरकत जब होगी ना कि जब आप अल्लाह के खौफ को मद्देनजर रखते हुए सामने वाले बंदे को उन पे नजर नहीं रखनी बल्कि अल्लाह की कुदरत पे नजर रख के ये सौदा बेचें। हाँ जी वाह जी। तो उसके लिए क्या होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेंगे, आपके दुकान में बरकत भी आएगी, कारोबार में बरकत भी होगी। आज तो हम कहते हैं कि जी हैदर शेख ने मेरे ऊपर जो है ना जादू कर दिया है मेरा कारोबार नहीं चल रहा है जी, अल्लाह अकबर मेरा काम रुक गया है, मेरी दुकानदारी रुक गई है, हमने फलाने वो यार ये फलाना इसकी आंखें बहुत खतरनाक है, यार इसकी नीली आंखें हैं, ये ऐसी है, ये ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी खराबी है। ऐसे ही है। मैं तो अपने ऊपर खुद तावीज कर रहा हूँ, अपने रोजी में खुद बांध रहा हूँ और फिर कहता हूँ कि नहीं फलाने मेरे ऊपर तावीज किया हुआ है। तो अल्लाह ताला को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बड़ी अच्छी बात की है और दुआओं का जो सिलसिला है वो तो हम एक दूसरे के लिए करते भी हैं और करना चाहिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका भी है और अल्लाह की रजा भी है और इससे कितनी खैरें वजूद में आती हैं जो हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक हर तरफ खैर आफियत रखे, यूं ही प्यार मोहब्बत का सिलसिला जारी और सारी रखे। अल्लाह ताला को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए। भाई बहुत शुक्रिया जनाब नसीरुद्दीन साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब मलिक कराची से, और बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि धोखा दही से बाज रहें, धोखा ना दें, और शायद वक्ती सुकून या वक्ती राहत तो आपको मिल जाए लेकिन अबदी और रूहानी जिसकी तरफ इशारा किया गया उस तरफ पहुंचने के लिए चीज़ें आपकी राह में रुकावट ना बने। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे वाजिब रमजान कहते हैं कराची से। जनाब अली खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। जनाब अली क्या कहेंगे आज? ये कि देखने वाली आंखों को दुख सुनने वाले कानों को वाजिब रमजान से कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो ये टॉपिक रखा है ना, मैं क्या कहूँ इसके बारे में बताओ मुझे। हर चीज मुनाफा हो रही है, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो, सही, सब्जियों में हो, फलों में हो, पुष्प मेवों में हो, दालों में हो, कौन सी ऐसी चीज है। मगर मैं आपको एक अजीब और गरीब मुनाफाखोरी बताऊंगा। जी बताइए। शायद वो किसी की समझ में ना हो। एक वक्त था कि हर चीज साबुत और पक्की मिलती थी। बिल्कुल। छोटी सी मिसाल दूंगा, जैसे अब मेरी घरवाली जाती है ना बाजार, जी जी, जो वहाँ से लाती है ना सौदा, तो बिल्कुल छोटा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्याज, नन्हे मुन्ने से आलू, बिल्कुल, और कीमत सेहतमंद। ओहो मत पूछो कि बंदा देख के ही बोलता बस दिल ही खुश हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। और सब्जी को तो छोड़ो, सेब ले लो बिल्कुल नन्हे मुन्ने से, बिल्कुल जी, तीनों ले लो जो पाएंगे बिल्कुल नन्हे मुन्ने से। बिल्कुल होंगे बड़े भी, ये मैं नहीं कहता हूँ कि बड़े नहीं होंगे। हाँ, लेकिन वो जिस तरह की कीमत वसूल की जा रही वैसी चीज नहीं मिल रही। हाँ, बड़े इतने होंगे कि हाथ में भी पकड़े ना जाए। हाँ, सेब हो, तीनू हो, अनार हो,
मगर नाजायज मुनाफाखोरी ये है कि वो दरख्त इतने छोटे छोटे तोड़ देते हैं कि यार इनको बेचो, बिल्कुल हमने कौन सा खाना है, दुनिया नहीं खाना है, बिल्कुल चलो 2 पैसा तो आएगा, सही। मगर कि नाजायज है। इस्लाम भी हमारा मना करता है कि जब तक फल पक ना जाए और बड़ा ना हो जाए उसको मत तोड़ो। लेकिन वही मगर वाली लोग बात कि अपने हम अपनी लालच की चक्कर में जो हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लें हम इस माल में, तो आप समझे ना, तो सुनने वाले भी समझ जाए कि वो जो ज्यादा तो जो लेडीज होती है जो मार्केट जाती है मर जाते हैं, जी जी, वो देखते होंगे कि छोटे छोटे से सेब हालांकि खाने के काबिल नहीं है, कच्चे हैं। बिल्कुल। अनार आज जो अब आया हुआ है, देखो छोटे छोटे से अनार, सही। आप उसको तोड़ के खाओ तो एक तो जायका नहीं, दूसरा इतना खट्टा के बस बंदा बोले उठा के बाहर फेंक दो। और रमजान से जब तक वो अपनी शाख से जब तक वो पेवस्त है, जब तक लगा हुआ है, तब तक उसके अंदर जो उसकी नशोनुमा का सिलसिला है वो हमने पूरा होने नहीं दिया, और अपनी जरूरत के तहत हमने अपने मुनाफे के लिए उसको जल्दी उतार दिया। अब वो जमीन पे आ गया तो वो कैसे उसके अंदर मुमकिन होगा कि वो मिठास, वो शीनी होगा, वो तो तुरश ही रहेगा, खट्टा ही रहेगा। उसको मौका ही नहीं मिला कि पूरा अपने आप को उस अरूज तक लेकर आ सके जहां तक उसको पहुंचना है। मगर ये हम लोग भी मुसलमानियत है ना, देखो इसमें इस्लाम नजर आता है, इनको दीन नजर आता है। जबकि हम अपने दूसरे ममालिक में देखें, वहाँ का फल फ्रूट और या दीगर चीज़ें देखें, हमें क्यों भी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हम क्यों प्रेफरेंस करते हैं उन चीज़ों को कि भाई वो कम से कम उन चीज़ों को प्रॉपर इस्तेमाल तो करते हैं, उनका हक तो अदा हो रहा है नहीं होगा। देखिए ये पूरा सिस्टम है ना, हम सबको ही मिलके अपनी गलतियों को समझना है और उनको खुद से निशानदेही करके आइंदा के लिए मोहतात रहना, ताकि हमारी आने वाली नस्ल वो इन चीज़ों की वजह से घुट घुट के ना मरे, बल्कि वो एक खुशखुरम ज़िंदगी को भी गुजारें। चीज़ों को देखें, उनकी बहार को तो देखें, उस फल की अंदर क्या ग़िज़ाइयत, फिर क्या जान मिले, फिर हमें कोई शिकवा ना करे कि जी हमने तो इतना फल खा लिया, फल ही नहीं लगता। तो भाई वो फिर जब उस की बात की रूह तक पहुँचेंगे तो अंदाज़ा होगा कि उसको तो भी फलना फूलना था, हमने तो उसको मौका ही नहीं दिया, वो कच्चा था, वो पका ही नहीं चीज़। अब वो कच्ची चीज़ खाएंगे तो उसको क्या ग़िज़ाइयत लगेगी, पेट ही ख़राब करेंगी आपका। जी, मगर गरीब लोग जो है ना, जो पेट जो बंदे होते हैं, जी जी, तो बेचारे भी जुबान के जायके के लिए इस चीज को खरीदते, सही, मजबूरी से खा भी लेते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बस परवरदिगार सबके ऊपर अपना लुत्फ़ करम करे, सबकी सफेद पोशी का परवरदिगार भरम जो है वो कायम होता है। आपका बहुत शुक्रिया रमजान साहब कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे वाजिद रमज़ान साहब, और गुफ्तगू सिलसिला यूँ ही आप लोगों के साथ चलता रहेगा। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब नफीस साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आपको छोड़ के भी सुना ही था, जिसके बाद हो गया था, तो मैं आपको सुना मैं ट्यूनिंग किया था, जब तक के 22 मिनट लगा। अच्छा अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से, कि हम अपने माशरे के अंदर अक्सर चीज़ों को देखते हैं कि जो चीज़ एक सर्टन अमाउंट की है, मतलब 100 रुपये की है, और हम उस पर अपना मुनाफा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी रखते हैं, लेकिन हम उसके एवज़ में अगर उससे ज़ायद मुनाफा चार्ज करते हैं, तो ये मुनाफाखोरी क्यों हम कर रहे हैं और हमें इसका क्या बेनिफिट है, हम इस लालच का क्या असर लेंगे? मार्केट में जी जी, बोलते हैं कि 150 का, मगर हमने आपकी लगा दिया 120 रुपये का। तो आप जो बेच रहे हो, खरीद हो, आप क्यों अपनी नुकसान करोगे? 150 कुछ की तो 120 बोल रहे हो, तो आपका फायदा है तो आप करेंगे, तो आपके लिए उस शख्स को 120 रुपये में बेचने में भी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई पैसों में फायदा नहीं कमाता ना, तो वो तौर पर फायदा कमाता है। फिर एक वाक्य था, एक बूढ़ा आदमी था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वो मक्खन जो है, घी जो है, उनकी भैंस थी, उनसे दूध बना के मक्खन घी जो दुकान को बेचने के लिए जाता था। एक मरतबा वो मक्खन और घी बेचे गया, तो चीनी बेची। अगली बार जब उसने मक्खन दिया, घी दिया, चीनी दी, जब उसने बोला ना कि आप जो हमें देते जाते हो, ये तो कम तौल में जो है ना कमी है। दुकान वाले बोलता है, बूढ़े को बोलता है, नहीं
آپ جو مجھے چین دیتے ہو نا, وہ جو مکھن ہوتا ہے وہ 900 گرام کا ہوتا ہے, تو آپ مجھے جو چین دیتے ہو نا, میں ایک لکڑی پہ چین رکھتا ہوں, دوسری ساتھ مکھن رکھتا ہوں, یہ دونوں کو برابر کرتا ہوں, پھر وہ شرمندہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ غلطی وہ میری ہی. بالکل, ایک ترازو کے اندر وہ مکھن ہوتا ہے اور ایک ترازو کے اندر وہ چینی یا وہ اجناس جو اس کے عوض میں خرید رہا ہوتا ہے. بالکل. اور جو ہے آپ کی آواز آج پھر تھوڑی سی مدھم ہو گئی ہے, تھوڑی آواز بڑھائیں, کیونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی کافی سارے لوگوں نے کہا کہ آواز آپ کی بہت سلو تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی جادو کے بارے میں, جی جی جادو اپنے بتا رہے ہیں, جادو تو بھائی کرتا بھی ہے. آپ تھوڑا سا زور سے بولیں آپ, تاکہ میں آپ کو سمجھ سکوں, تاکہ میں دوسروں کو بھی سمجھا سکوں. تھوڑا زور سے بولیں بھائی آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جادو ہو گیا, یہ بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جادو ہو گیا. کوئی جو ہے جو کرتا ہے اس کے لیے بنیادی اور آخرتی عذاب دیجیے گا. بالکل. اس بات کو جو ہے اور آپ جس کے لیے جیسا سوچیں گے سمجھیں گے, اس کا پھر اجر بھی آپ کو پھر ویسا ہی ملے گا. کسی کے لیے اچھا کیا تو اس کا آگے آپ کو اچھا اجر ملے گا. جادو ہو گیا, عالم کے پاس گیا, عالم سے کہنے لگا کہ میرے تو جادو ہو گیا. تو بولا تو استاد ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتا ہے, تیرے کو کس جادو سے؟ بولا میرے تو جادو ہو گیا. تو اس استاد نے عالم سے پوچھا, بولا میں اس کا تو نہیں بتا سکتا. پھر جو ہے وہ اس جادوگر کے پاس گیا, عالم نے بتایا کہ جادوگر وہاں پہ تھا. تو پھر وہ وہاں گیا, وہاں جانے کے بعد جادوگر جو نا بچوں کے بعد یہ آ گیا, میں بتائی کرتا ہوں میرے گھیرے میں آ جائے گا. تو اسی بات میں تو اس نے بولا کہ میرے جیسے میں آ گیا اس طرح سے چلے گا. جادوگر اس کو خواب میں آ گئے. خواب میں آ کر کہنے لگے تعلیم دینے والا استاد تیرا یہی دوڑے کہ تم کچھ دور تک خلق کو نماز کی تلاوت کرتا رہے. رات جب اس نے یہ دور شروع کیا تو رات کو جو ہے خون کی بالٹیاں اوپر چلی, یہ بڑی بات ہے, خون کی بالٹیاں. آپ تھوڑا ساتھ ساتھ جب بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ذرا بلند آواز میں بات کریں, تاکہ میں اور ذرا اس کو کلیئر کر کے سن سکوں. میں ویسے اپنی طرف سے تو پورا میں نے والیوم آن کر لیا, لیکن ابھی مجھے آپ کی آواز بہت کم محسوس ہو رہی ہے. یا تو میں آپ دوبارہ کال کریں, کنیکٹ کریں, میں دوبارہ آپ کی کال کو ریسیو کرتا ہوں. ہیلو جی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تاکہ بات کو کچھ بہتر ہے. ہیلو اچھا جی, کال کا جو ہے وہ رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. آواز کی تھوڑی سی پریشانی تھی. بہت شکریہ نفیس صاحب کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اور یوں ہی ہمارے ساتھ رہی گا. اس وقت آپ لوگوں کے میسج کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس وقت موجود ہے ہم فیس بک لائیو پر, اور 8881 پر آپ لوگوں کے میسج آ چکے ہیں. جی ایس پی آر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان نام تو بتائیے. بہت شکریہ. سلطان آباد سے جی شاہ جہاں ہیں, اور کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. ٹائمنگ اور بتائیں کب آتے ہیں اور کب سن سکتے ہیں. تو جناب گزارش یہ ہے کہ پیر منگل اور بدھ رات 10 سے لے کے 11 بجے تک FM 88.6 پر پروگرام دوستی لے کے حاضر ہوتا ہوں. میرا نام ہے حیدر شیخ, اور جناب اس وقت آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سا بریک, پہ جلدی سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا کاشف علی ملک صاحب, جہان علی, غلام نبی صاحب اور سیمن ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, اور عائشہ قاسم آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. بس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں مختصر بریک, پھر ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں جلدی سے. اسٹے ٹیونڈ ٹو FM 88.6.